हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 16 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? परमेश शिवमणि अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं। और अगला है फ्रेंड्स, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। और अगला है फ्रेंड्स, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो यह फ्रेंड्स बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और अगला है फ्रेंड्स, जाति संरक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना राज्य तीसरा राज्य बना है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत उड़ीसा राज्य की सरकार ने शुरू की है। और अगला है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका कार्यभार फ्रेंड्स दीपांकर बनर्जी ने संभाला है। और अगला है फ्रेंड्स, सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो कामिंदु मेंडिस को आईसीसी द्वारा सितंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और अगला है फ्रेंड्स, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में सिरी अब्देला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर बात करें फ्रेंड्स, इनको यह उपाधि किनके द्वारा दी गई? तो अल्जीरिया के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कमल बद्दारी ने डॉक्टरेट की उपाधि द्रौपदी मुर्मू जी को दी। अब फ्रेंड्स, अल्जीरिया से संबंधित कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं हम लोग। अब अल्जीरिया यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक विशाल देश है। यह देश फ्रांस का उपनिवेश था और 5 जुलाई 1962 को इसे आज़ादी मिली। और फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और अल्जीरिया तेल और गैस में समृद्ध है और साउथ अफ्रीका का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो अल्जीयर्स यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो अल्जीरियाई दिनार यहाँ की मुद्रा है। और बात करें फ्रेंड्स, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देलहमदजीद तेब्बौने यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो नादिर लारबोई यहाँ के
वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये है अल्जीरिया देश का मैप। और बात करें फिर इसकी टोटल एरिया कितनी है, तो 23,81,741 किलोमीटर स्क्वायर उसका टोटल एरिया है। और यहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंड, तो अल्जीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है। और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कितनी है फ्रेंड, 4,47,00,000 यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है। और बात करें फ्रेंड्स यहाँ की भाषा क्या है यानी लैंग्वेज क्या है यहाँ की, तो अरेबिक यहाँ की भाषा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड ए यानी उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और फ्रेंड्स किनके द्वारा इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, तो इन्हें राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा शपथ दिलाई गई है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड, इससे पहले उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी जब जम्मू और कश्मीर पूर्ण रूप से राज्य रहा तब। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए यानी कोलंबिया देश के साथ भारत ने अभी हाल ही में ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए विस्तार समझ लेते हैं। भारत और कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर 15 अक्टूबर 2024 को शाम 4 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में हस्ताक्षर किए गए। और बात करें फ्रेंड्स भारत की ओर से किसने इस पर हस्ताक्षर किए, तो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस पर हस्ताक्षर किए। और कोलंबिया भारत के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला फिर यह 17वां देश बना है। अब फ्रेंड्स कोलंबिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 20 जुलाई 1810 ईस्वी में कोलंबिया की स्थापना हुई है। और इसकी राजधानी कहाँ है फ्रेंड, तो बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है फ्रेंड, तो पेसो यहाँ की मुद्रा है। और फ्रेंड्स कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है, तो गुस्तावो पेट्रो यहाँ के राष्ट्रपति है। तो ये है कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है फ्रेंड, तो फ्रांसिया मार्केज यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। तो ये हैं फ्रांसिया मार्केज कोलंबिया की उपराष्ट्रपति। और ये है फ्रेंड कोलंबिया देश का मैप। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड सी यानी तेलंगाना राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के VLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में विकाराबाद के पुदूर मंडल के दामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट साइट पर भारतीय नौसेना के एक नए बहुत कम आवृत्ति स्टेशन की आधारशिला रखी। और फ्रेंड्स इसका निर्माण
3,200 करोड़ रुपए की लागत से और 2,900 एकड़ क्षेत्र में यह हुआ। और फ्रेंड्स, यह भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को मजबूत करेगा और चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में प्रभावी कमान तथा नियंत्रण क्षमताओं को सुनिश्चित भी यह करेगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये है फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य का मैप, और ये है अपना प्यारा भारत। और भारत की मैप में बात करें फ्रेंड्स, तो बीच में रेड कलर में जो आप लोगों को सर्कल में दिख रहा है, यह तेलंगाना राज्य का मैप है। और बात करें फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स, तो जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब फ्रेंड्स तेलंगाना के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें टोटल कितनी है, तो 119 सीटें यहाँ पर टोटल विधानसभा की है। और विधान परिषद की सीटें कितनी फ्रेंड्स, तो 40 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 17 सीटें हैं। और राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, तो 7 सीटें टोटल यहाँ की राज्यसभा की हैं। और फ्रेंड्स हम लोग तेलंगाना राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेते हैं। तो तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त शुरू की है, और तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त मॉडल लॉन्च किया है। और नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरा माँ आवास योजना शुरू करने की घोषणा अभी हाल ही में की है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी एस जयशंकर, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। इन्होंने 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं SCO शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। और फ्रेंड्स इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ ने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी इसमें शामिल हुए। SCO की स्थापना सन 2001 में क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। और फ्रेंड्स SCO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय स्थित है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थायी सदस्य बने थे। भारत ने पिछले साल वर्चुअल तरीके से आयोजित SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और फ्रेंड्स भारत द्वारा आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का स्थायी सदस्य बन गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी ओडिशा राज्य को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आइए विस्तार समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ओडिशा को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, जिसकी घोषणा
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में की। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार की स्थापना लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पानी के सर्वोत्तम उपयोग के तरीकों को अपनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में दिया गया है और 2023 संरक्षण के लिए 38 विजेताओं का चयन किया गया है। अब सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले स्थान पर रहा ओडिशा और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रहा पुडुचेरी और गुजरात। अब इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जिला भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जिला यह पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर रहा फ्रेंड्स त्रिपुरा का धुलाई जिला। और इसके बाद तीसरे स्थान पर रहा जम्मू और कश्मीर का गंदेरबल। और इसके बाद चौथे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश का बांदा जिला और 5वें स्थान पर रहा मध्य प्रदेश का इंदौर जिला। और छठे स्थान पर रहा फ्रेंड्स उड़ीसा का बोलनगीर। और फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी भी देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर रहा गुजरात का सूरत और दूसरे स्थान पर रहा फ्रेंड्स उड़ीसा का पुरी शहर और तीसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र का पुणे शहर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी एस सोमनाथ को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आइए विस्तार से समझ लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? तो इसरो ने चंद्रयान 3 को 4 जुलाई सन 2023 में इसको लॉन्च किया था और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा था? तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को उतरा था। ओके फ्रेंड्स, और FAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी में FAI की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड के लाजेन में इसका मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जानते रहिए, दुनिया भर में विमानन कार्यक्रमों के संचालन को प्रोत्साहित और देखरेख FAI करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कुपोषण और भूखमरी के प्रति सचेत करना है ताकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूख के कारण अपनी जान न गंवाए। और बात करें फ्रेंड्स इसकी 2024 की थीम क्या है? तो विश्व खाद्य दिवस की थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। यह इसकी 2024 की थीम है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब फ्रेंड्स, हम लोग 17 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित हुई
सरकारी बैठक के 23वें SCO प्रमुखों का प्राथमिक ध्यान क्या है? तो इस बैठक का प्रमुख प्राथमिक ध्यान फ्रेंड्स व्यापार और आर्थिक सहयोग है। और दूसरा है फ्रेंड्स, पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को आधिकारिक तौर पर रियासत की गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। तो कहाँ इनको किया गया फ्रेंड्स? तो इनको जामनगर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। और अगला फ्रेंड्स, बायोपॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ है। और अगला फ्रेंड्स, सीविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह WWF के द्वारा इसको जारी की गई है। और अगला फ्रेंड्स, कौन सा देश 2025 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो यह अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला है फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जयंत चौधरी ने किया है। और अगला है फ्रेंड्स, हरियाणा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। और अगला है, भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो परमेश शिवमणि ने भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। और अगला है फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों करों के लिए महंगाई भत्ते DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 3% की वृद्धि इसमें की गई है। और लास्ट है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी को जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।